राम राम भाई। भगवान जिसने पैदा करे है ना मोजड़ी नहीं, तो उसने पैदा ये उसकी पहली पिछाड़ियाँ है। एक उसने किसी समर्थ परिवार में पैदा करेगा, अमीर परिवार में पैदा करेगा। दूसरा उसने बहुसंख्यक जाति या बहुसंख्यक धर्म में पैदा करेगा। ठीक है, तो भगवान शुरूते डिसाइड कर लिया है भाई किसको उसने सुखी रखना है पूरी जिंदगी, किसको उसने दुखी रखना है। जो सही रखना है उसने तो पहले किसी अमीर घर में बहुसंख्यक जाति या बहुसंख्यक धर्म वाले घर में पैदा करेगा। ये मान लिया कश्मीर में पैदा हुए तो उड़े मुसलमान पैदा होना अच्छा है क्योंकि उड़े बहुसंख्यक मुसलमान है। ठीक है, और मुसलमानों में फिर जो जाति बहुसंख्यक उसमें पैदा होना बढ़िया है। या भाई जो विदेश अमेरिका हो गया इनमें हो गया कि भाई किसी राज्य के पैदा हो जाए, ब्रिटेन के राज्य के पैदा हो गया या किसी बड़े उद्योगपति के पैदा हो गया, तो वो तो है पैदा होना किसी इंसान के हाथ में है नहीं, वो तो भगवान ने पैदा करना चित भी करना है। तो वो पैदा जिस घर में होया या जिस जाति में जिस धर्म में पैदा होया उड़े थे उसका न्यू डिसाइड हो जाए कि भाई वो मोदले नहीं पैदा होया है या वो दुख झेलने नहीं पैदा होया है। ठीक है, ये भी हो तो हमें आसाम में ला लो, आसाम में दंगे मच रहे हैं तो जातियां के दंगे, जाति आपस में दो जातियां के दंगे चल रहे हैं। तो उड़ा मान लो कोई जो कुर्की समाज में पैदा हो गया, कुर्की जाति में पैदा हो गया, आज के दिन वहाँ दंगे चल रहे हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक है पैदा होते दुख झेलने तक पैदा हो गया। उड़े छोटे छोटे बालक उस जाति के जो है ना मरन लग रहे हैं या उनको दंगे मारा जा रहा है। तो यानी कि कितने भी पूरे विश्व की ला लो तुम, ये जो कोई पाकिस्तान में अफगानिस्तान हो गया जो है ना क्रिश्चियन पैदा हो गया, हिंदू पैदा हो गया, तो पैदा होते हैं के साथ टॉर्चर सहन करना नहीं पैदा हो गया। ठीक है, वो तो पैदा होते जो है ना टॉर्चर सहन करना लग जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान जित पैदा करे है तो वो सब बहुत बड़ी उसमें मायने रखा है कि वो किस घर में किस जाति में किस धर्म में पैदा है, बहुत बड़ी इस चीज़ की वैल्यू है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आओ भाई कि वो जित पैदा होया वो सब में बड़ा बालक पैदा होया या सब में छोटा पैदा होया, उसका जो बाप है वो किसा है, उसकी माँ किसी है। अगर उसके माँ बाप बेशक गरीब हैं लेकिन कोऑपरेटिव नेचर के हैं, अपने बच्चे की परवाह करने वाले हैं, केयरिंग करने वाले हैं, उसको हर एक जगह मदद पहुंचवाने वाले हैं, तो भी जो है वो मतलब सही जिंदगी काट जाएगा। अगर मान लो वो पैदा होया उसके माँ बाप केयरलेस हुए, अनपढ़ गवार हुए या मतलब गरीब हुए, अत्य ज़्यादा भिखारी हुए, नशेड़ी हुए, तो वो चाहे वैसे किसी अमीर परिवार में पैदा हो रहा हो लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर भी नरक समान कटेगी अगर उसने माँ बाप का प्यार नहीं मिला। या वो अनाथ पैदा होया, फिर उसका अगर बड़ा भाई है कोई, अगर 3-4 बड़े भाई हैं या एक बड़ा भाई है और वो भी उसके साथ दोस्ती का व्यवहार रख रहा है, अच्छा व्यवहार रख रहा है, बाप है वो उसके साथ मित्रता का व्यवहार रख रहा है, या उसकी माँ है माँ उसकी बहुत बढ़िया तरीके परवाह कर रही है, तो वो भी उसका प्लस पॉइंट है। नहीं ठीक है, नहीं तो मान ले बाप वो ऐसा मिल जाए भाई दारू पीवे या ना भी पीवे और मारा भट्टा भट्ट, ठीक है, मड़ी मड़ी बात मारा है, उसी माँ है माँ मारना लग जाए, या और कोई उनमें आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाए या कोई मतभेद हो जाए, बाप के दिमाग में नहीं आ जाए भाई तो मेरा औलाद कौन है, या माँ करेक्टर लेस हो, चरित्रहीन हो, या भाई है भैया आपस में जो है ना वाद विवाद हो जाए। तो ये घड़ियाँ बात हैं जो किसी इंसान की ज़िंदगी ने प्रभावित करे। ठीक है, अगर सारी चीज़ उसने बेशक कई बार क्या हुआ गरीब बेशक हो लेकिन उसका बड़ा भाई मिल जाए, बाप बढ़िया मिल जाए, माँ सही मिल जाए, तो उसमें भी उसकी ज़िंदगी बढ़िया परवाह वाली, उसकी परवाह करने वाले इंसान मिल जाए उन्हें आसपास और बहुत बढ़िया ज़िंदगी कट जाए। फिर आ जाए भाई उसके बाद उसका स्कूल, वो भाई किस स्कूल में पढ़ा, उसके जो टीचर थे वे किसे थे, उसमें बहुत कुछ डिपेंड करे हैं। एक तो टीचर इसे मिल जाए भाई जो उसने उसके साथ गंदा व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार ना करे, एक इसे हो भाई टीचर जो उसके साथ प्यार का व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, उसके माँ बाप
का भी बहुत बड़ा रोल हो है भाई। वो तो टीचर ने किस प्रकार से सजेस्ट कर रहे हैं या उसको कैसे बता गए रहे वो मेरे बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना है। तो उसके जो माँ बाप का अपने बच्चे के प्रति जो व्यवहार है, रवैया है, ठीक है, वो उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करेगा। अगर उसके माँ बाप का केयरिंग उसके प्रति व्यवहार है, दोस्ताना व्यवहार है, तो उसके बच्चे के जीवन में कष्ट कमाओगे और कोई समस्या होगी तो वे माँ बाप उसकी समस्या सुलझा लेंगे। अगर माँ बाप केयरलेस हैं तो उस बच्चे को खुद ठोकर लगेंगी, खुद उसने ठोकर खा खा के सारी बात सीखनी पड़ेगी। उसमें फिर क्या होगा कि घड़ियाँ ठोकर उसके ज़्यादा नुकसान ही पहुँचाऊंगी, वो बेचारा रो भीगा, तंग भी पाओगा, अकेला ही महसूस करेगा और दुनिया वाले उसके मजे भी लेंगे। फिर अगला स्टेप आओ भाई उसकी कदकाठी। वो अगर पतला है, लंबी हाइट का है और भाई तिखे नैन नक्श का है, लंबे सॉफ्ट बाड़ा का है, तो उसकी एक वैल्यू अलग है। भूरे रंग का है, भाई आँख बढ़िया है, तो उसकी एक अलग वैल्यू चलेगी, ठीक है। समाज में वो अच्छे सुथरे बड़का में गिनती होगी। और जो मोटे शरीर का है, पैदा मोटे शरीर का है या छोटी हाइट का है या बाल उसके अच्छे नहीं है, घुंघराले हैं, काला है, उसकी एक अलग छवि चल रही पूरी जिंदगी। तो यह भी बहुत बड़ा मैटर जो है ना इसमें रव है। अगर वो सही सुथरा है तो उसका फिर आगे क्या होगा, तब सारी जिंदगी सही जो करे सब लोग भाई सुथरा पड़ा ही लोग अरे गुंडा है। तो फिर उसका आगे मैटर ये चल रहा है कि भाई वो जो है उसने पैसा कमाने की कितनी जल्दबाजी है। अगर माँ बाप ने ये बहुत से बड़े देखे हुए तो 4-4-5 साल के भीख मांगने लग जाए या कोई छोटा मोटा काम करने लग जाए या किसी होटल में बर्तन मांजने लग जाए, तो बहुत से माँ बाप इसे हो भाई पैदा करने की उनकी जिम्मेवारी है, उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी कौन है, बस क्या उनका मारने की जिम्मेवारी है। तो फिर वे क्यों बेचारे छोटे छोटे काम करने लग जाए, तो वो भी उड़े मैटर करे है उसकी ज़िंदगी किस प्रकार रहेगी। अगर भाई वो छोटी उम्र में काम करने लग गया तो उसका तो बचपन गया, ख़त्म हो गया। वो तो छोटी उम्र में कमाने की उसकी सुरती बन जाएगी, तो वो फिर के जीवन जी होगा, वो तो मान लिया मरे बराबर हो गया। छोटी उम्र में जो कमान लग जाए, भीख मांगने लग गया या मजदूरी करने लग गया, तो वो के होगी जीवन हो लिया ख़त्म। तो वो ही डिपेंड करे कि भाई 30 साल तक माँ बाप ने ना क्या भाई रुपये कमाना है, उन्हें कुछ कहो है कोने जो उन्हें भाई कोई बात ना हम देख लेंगे, तू जी अपनी ज़िंदगी। तो ये घड़िया चीज़ मैटर करे हैं, ठीक है। अगर बालक ने सारी चीज़ स्मूथली मिल रही है, सारी चीज़ बढ़िया मिल रही है, फिर उसका क्या हो, जवानी जो आई मान ली 15-16 साल का होया, हाइट भी बढ़िया है, सब कुछ माँ बाप भी बढ़िया है, पैसा भी ठीक सा है और मतलब सब कुछ सही चल रहा है, फिर उसका क्या होगा भाई, उसका भाई किसा है, फिर उसके दोस्त किसे मिल ले उन्हें, ठीक है। दोस्त अगर उसने साफ आत्मा के मिल ले, साफ दिल के मिल ले, तो उसकी ज़िंदगी उस सब प्रकार से खुशनुमा लिकटेगी, हंसी मजाक बढ़िया, जीवन बढ़िया तरिया कटेगा, ठीक है। फिर उसने ऐब ना कराया हो, उसका शरीर में कोई बीमारी ना लग गए, शरीर ठीक रहता हो, ठीक है। और उसके खाने पीने का माँ बाप से ही अरेंजमेंट कर रहे हो, जमींदार परिवार तो वो भी बहुत मैटर करे, वो भी फिर अच्छा जीवन जीऊगा। बढ़िया दोस्त मिल गए तो वो उन दोस्तों की गेल हंसी मजाक बढ़िया कर लिया। फिर आगे मैटर आओ भाई कि पढ़ाई उसने करी, वह पढ़ाई उसके कितनी काम आई, या सरकारी नौकरी में उसकी तो सेटिंग वेटिंग होकर नौकरी लग गया, या वह उसका कोई बिजनेस था वो बिजनेस संभाल लिया, या उसके यार दोस्त है गेल मिलकर उसने को काम कर लिया, या उनका भाई जमीन ज़्यादा है, जमींदारी कर ली, किसानी खेती कर ली, या उनका भाई कुक कराया है या कोई एफडी है, उड़ेदर पियान लग रहा है, तो वे भी चीज़ फिर उसके जीवन को आरामदायक बनाऊंगी, ठीक है। तो भाई ये भी फिर आगे चल रहा है। फिर भाई उसके जीवन में कितनी तगाजे थे, कोई लड़की आई कितनी आई, ठीक है, ज़्यादा लड़की आई कम आई या नहीं आई, ये चीज़ भी फिर उसके जीवन को प्रभावित करेंगी, ठीक है। अगर उसने जीवन में कोई नशा पता नहीं कराया, ठीक है, तो उसका जीवन और थोड़ा अच्छा रहेगा। तो भाई इस प्रकार से घनी चीज़ जीवन में छोटी छोटी पूरे जीवन को डिस्टर्ब कर सकें या जीवन को अच्छा बना सकें, या भाई छोटी उम्र में
किसी माँ बाप ने वो विदेश में भेज दिया, विदेश में उनका सारा किसी फॉरनर तय शादी होगी या कोई उसकी गल सही संबंध बन गई, तो यानी उससे भी फिर उसका जीवन अलग तरीके से हो जाएगा। तो घड़िया चीज़ मैटर करें कि भगवान ने उसकी ज़िंदगी में क्या लिख रखा है। बहुत से देखिए 4-4, 5-5 साल के बड़ का ये दिल में छेद हो जाए और कुछ हो जाए, कोई शुरू से ऐसी बीमारी लग जाए पूरी ज़िंदगी पेंड ना छोड़ती, तो वो जब भुगतना ही पैदा हो रहे हैं, भुगतना ही आ रहे हैं। तो ये घड़िया चीज़ है भाई। बहुत से 90 साल के हो जाए उनका जो ना कुछ होता है, को बुखार भी ना चढ़ता। तो ये सारी चीज़ जो है ये सब भगवान ने डिसाइड कर रखी है। अब वो उसने पूरी ज़िंदगी मौज लेने तक तार रखा है या वो पूरी ज़िंदगी भुगतने तक तार रखा है। तो ये घड़िया चीज़ मैटर करें। फिर वो बड्डा होया, उसकी भाई दोस्त किसी बने, गर्लफ्रेंड किसी बनी, या छोरी है तो उसका बॉयफ्रेंड किसी बना, फिर उसकी शादी किसी हुई, शादी किसी आदमी तो हुई, उसका बालक जिसे वो चाहो था, वह छोरे छोरे चाहो था, छोरी छोरी चाहो था, उस प्रकार तो वो बालक किस प्रकार के हुए। ठीक है, ये चीज़ मायने रखे हैं। उसके सास ससुर, उसकी पत्नी, उसका पति या पसंद किसे उन्हें मिल ली, न्यू लड़की गेल दोनों आगे बता रहे हो मुझे। और भाई फिर ये सारा का सारा जीवन ही छोटे 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 आगे किस प्रकार तो उसका जीवन रहा, कितना कष्टमय रहा, कितना फायदेमंद रहा। बहुत से देखे भाई पूरी जिंदगी बेचारे 5-7 साल की उम्र तक कमाने लग गए हैं, पूरी जिंदगी है उनकी कमाने में और भुगतन में चली जाए। ये के एग्जाम्पल जो मान ले मेरी स्टाफ में है लड़की लेडीज है बेचारी, वह 15-16 साल की ब्याह दी थी भाई, गरीब घर से थी, उनके माँ बाप कति गरीब थे। अच्छा, अल्पसंख्यक जाति में पैदा हुई, फिर शादी छोटी उम्र में होगी, लोग था वो नशेड़ी दारू पियार था वो मिल गया, बालक हो गए 3 बालक हो गए, फिर बालक भी थोड़ी छोटे छोटे उम्र के थे, वह लोग हार्ट अटैक होकर मर गया। 5-6 साल बयान हुए थे मुश्किल से, उन्होंने फिर पूरी जिंदगी दिहाड़ी करीकन में बालक पाले। ठीक है, फिर वे बालक बड्डे हुए, सोची नहीं थी मदद करेंगे, होया उल्ट, वे देवर जो मिल ले, देवर जेठ जो मिल ले, ससुर मिल ले, वे भी गंदे मिल ले, उनने भी उसकी मदद ना करी। नरे कटाक्ष मारी सासू ने, नरे बोले मारी, अब बेचारी दिहाड़ी मजदूरी करके उन्होंने बालक पाले। बालक वे बड्डे हुए, वे भी इसी नशेड़ी मिल गए, बन गए दारू पीने लग गए, जेल जाल में चले गए। तो कहना मतलब पूरी जिंदगी उसकी न्यूए दुख भोगन में चली गई, बीमारी लग गई होगी बेचारी, कई डाल गई। ठीक है, लीवर में दिक्कत और कई जगह कई डाल की दिक्कत, शुगर वगैरह कई जगह छोटी उम्र में। तो यानी 40-42 साल की उम्र हुई है, जीवन बर्बाद, नरक, कोई जीवन में कोई खुशी नहीं, सब कुछ जीवन बर्बाद। और मेरे ख्याल 50-52 साल तक उम्र में मर भी लेगी। तो इस तरह की भाई वो तो भगवान शुरू से डिसाइड करते हैं। अगर वो लंबा तगड़ा पैदा होया, किसा छोटा किसा पैदा होया, वो उस सब प्रकार है। तो वो वही जिंदगी शुरू से कोई तो आदमी पूरी जिंदगी सुख भोगना नहीं पैदा हो रहा है, कोई आदमी पूरी जिंदगी दुख भोगना नहीं पैदा हो रहा है। तो वो लूप चले जाए जो शुरू से बता दी मैंने। अगर जो आदमी बढ़िया घर में पैदा होया, बढ़िया जाति में पैदा होया, बढ़िया धर्म में पैदा होया, हाइट के हिसाब से, देह के हिसाब से बढ़िया रहा, ठीक है, शरीर निरोगा रहा, भाई बड्डा सही मिल गया, ठीक, जमींदार परिवार मिल गया, यार दोस्त सही मिल गए, थोड़ी उम्र में भाई कोई गर्लफ्रेंड या नो इस तरीके से कोई बॉयफ्रेंड हुआ, जो भी है लड़का है लड़की उनकी हुई बन गई, बढ़िया सही उसकी उनकी शादी होगी, शादी सही जगह होगी, ठीक है, बालक सही हो गए, आगे परिवार सही मिल गया, या भाई विदेश जाने का मौका मिल गया, या इस तरीके से तकाजे नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया। यानी भगवान आगे तक कड़ी उनकी जोड़ता रहेगा और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक उनकी बढ़िया चलती जाएंगी। अरे कुछ है कि तो भाई पूरी जिंदगी ये नरक में चली जाएगी, नरक में मर जाएगा वो। तो ये सारा जीवन भाई सब कुछ भगवान ने लिखा हुआ है, एक एक चीज एक एक बात कि उसका जीवन क्यों कर रहना है। ठीक है, हम भाई कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अपने हिसाब से ठीक करने की, लेकिन जब अखरोट होंगे तो दांत नहीं होंगे, दांत होंगे तो अखरोट नहीं होंगे। कुछ आदमी ऐसी जिंदगी न्यू हुई है लिकट जाएगी, और कुछ है ना भाई दांत भी मिल लेंगे टाइम पर, अखरोट भी मिल लेंगे टाइम पे, कुछ है ना एक चीज टाइम पे मिल लेगी, और कुछ है ना कुछ भी चीज टाइम पर ना मिल रहा है ना।
तो भाई ये सब अपनी अपनी किस्मत ला लो भाई, पछले कर्मा कोई हिसाब ला लो, चाहे ईब के कर्मा ला लो, या तो भगवान आश्रित बात है भाई, सब कुछ उसने लिख रखा है। ठीक है, छोटे छोटे बड़का कैंसर हो जाए, छोटे छोटे बड़का के रखे के बताओ न के कर रखे, किसी गलत कर रखे। और बहुत से भाई सारी जिंदगी दारू पियो मांस मीट कहाँ है, कति जमा लुंडियाबाजी करे हैं, और जमा कति पूरी जिंदगी जो ना अयाशी में काट जाए, उनका कुछ भी ना बिगड़ता, शरीर कति ओके रह रहा है, या उन भी कुछ ना बिगड़ता। उन नागे दाग ईब जुगर कई ने देखा मैंने जमीन वो है कबार है, रोड राड मावा है, बेरा लग गई, ये डबीर इनकी जमीन लेके गई भाई। किसी का दादा पड़दादा था, वो कोई बढ़िया उस पर था, सरपंच था या भाई कोई बढ़िया उसमें राजनीति में था, वो पंचायती जमीन कब्जा रखी थी उन्हें, तो वो सारी को उनकी जमीन लेकर लग रही है, या उनका जमीन ने इतनी छोड़ कर जा रहा हो, अगर बड़ी बड़ी जमीन बेच कर पूरी जिंदगी न्यू गाड़ियाँ मर मौज लिए जाए। ठीक है, उन मतलब नहीं अगली जिंदगी की अगली पीढ़ी देखी होना है। तो ये घनिया बात है भाई ये। ठीक है, बाकी जो आदमी भाई सुखी जीवन जीव है, देखो वो तो अलग जिंदगी होगी दे, उसका तो क्या कहना है। और जो दुखी जिंदगी जी है उसकी भी एक अलग जिंदगी। तो ये सारी चीज़ भाई लिखी हुई है, एक एक बात भगवान ने डिसाइड कर रखी है। कोई कितना हंगा ला लो, कितनी मेहनत कर लो, कुछ कर लो। ठीक है, ये घने उदाहरण है, अपने आसपास हम उदाहरण देख सको। पूरी आदमी जिंदगी मतलब अच्छी बढ़िया मेहनत करे है, सारी न्यू सोच चले मैं सारी चीज़ें सेट कर दूंगा, बढ़िया रुपये कमा लूंगा, मैं न्यू सब कुछ कर लूंगा, मकान बना लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, न्यू कर लो। वो मेहनत कर सब कुछ करे है, फिर लगा वो कैंसर हो गया। तो यानी भगवान के आगे किसकी चाल है भाई। वो जब चाहोगा तो वो कति जमान कलर का मतलब कति जमा जीरो में भी उन्हें हीरो बना कर रख देगा। और जब भगवान ना चाहोगा तो सब कुछ होते हुए भी उन्हें जीरो बना देगा। तो ये सारी चीज तो प्रकृति की आदम है। एक मेरा दोस्त सब इंस्पेक्टर का टेस्ट क्लियर हो गया दिल्ली पुलिस का, और वो सेटिंग तय होया, सारी चीज सेटिंग हो रही थी होगी, सेटिंग तो दिल्ली पुलिस टेस्ट क्लियर हो गया, फिजिकल हो गया सब कुछ। और जब मेडिकल होना था उससे 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, राइट हैंड का अरू में सारे का अड़क लगी। बता क्या कर ले। यानी किस्मत में जब रोडे लिख रखी हो ना तब पकौड़े ना मिले, सारी जिंदगी रोडे मिल लेंगे। ठीक, जब जिंदगी भगवान ने नहीं लिख रखी ना कोई चीज तन ना मिल रहा है, कितना हंगा ला ले भाई। कौन लोग है ना किस्मत, अगर मेहनत करना तो किस्मत बदली जा सके, मैं ना मानता इस बात में। थोड़ी बहुत 19-20 का भगवान लखा ले भाई, चल भाई इन्हें इतनी मेहनत करी, थोड़ा बहुत उसका फल दे दे अलग बात से ना, तब सब कुछ भगवान ने डिसाइड कर रखा है। वो जो उस हम तक कठपुतली हैं, उसने जो कुछ चलानी है नहीं चला होगा, को कितनी मेहनत कर ले कुछ कर ले। ठीक है, इस एक्सीडेंट होगा, टांग कट जाएगी, हो जाए कर ले मेहनत, बता खत्म बात। कुछ नहीं, भगवान ने जो लिख दिया ना, को कितनी मेहनत कर ले को कुछ कर ले, उस तबार ना जा सकता कोई भाई। उसने जो करना ना वो ही होगा। ठीक है, वो चाहोगा तो कति जमा जीरो ने भी रो बना देगा, जो करना अल्लाह मेहरबान था गधा पहलवान। ठीक है, सारी सिस्टम ही से बैठ जाएंगे अपने आप पे। और भाई जब उसने कर्मा में कुछ नहीं नरक बनाना नहीं है ना, तब बना होगा वो, कितना पढ़ ले तो कुछ कर ले। ये मेरा भाई है छोटा, बढ़िया पढ़ रहा सारी चीज, लेकिन कितने भी कामयाब ना होया। क्यों ना होया, भगवान ने नहीं लिख रखी जिंदगी में कामयाबी। कितने एक 2 नंबर आता रहा है, कितो बढ़िया कभी फाइनल पोजीशन पाते आग न रुक रह जाए, कुछ हो जाए। तो किस्मत है सबकी अपनी भाई। और किसी का मड़ी सिस्टम बैठते ऐसा सिस्टम बैठा है, अगर भाई तिगड़मबाजी बैठा है, सेटिंग हुआ गड्ढ देना, सिलेक्शन हो जाए गड्ढिया, सारा काम हो जाए अपने आप पर। ठीक है, तो किसी की किस्मत भाई ऑटोमेटिक है, भगवान ने लिखता चल रहा है जा तू मुझ लेगा। और किसी लिख दे शुरू तो तू कितना हंगा ला ले मत, यो काम होना दो जरा। ठीक है, तो वे भाई यह तो पुण्य कर्म करने ते थोड़ा बहुत भगवान उसका है रहम कर ले थारे ऊपर। ठीक है, मान लिया कोई आदमी पुण्य का काम करे तो नहीं तो करे हे परमात्मा मेरे कहन रहम करे, थोड़ा मेरे कहन नरम रहे, जी लेन दे मने। तो यही चीज है भाई, दुनिया के खिलाफ वही रहो। और वो प्रवर्तगार जो परमात्मा है, जो ऊपर वाला है, वो थारी गेल है, थारा बड़ बंगा नहीं हो सकता। और चाहे दुनिया थारी गेल खड़ी रहो,
और जब वो परमात्मा थारे खिलाफ है ना, तो कुछ नहीं हो सकता, बर्बाद होना तय है। हाँ थम भाई अपने जीवन में स्त्रियाँ कोशिश कर सको हो कि भाई थम सही तरह जियो, या भगवान के आगे हाथ जोड़ गए पुण्य कर्म करके, हे प्रभु रहम कर ले मेरे ऊपर, मना जी लें दे। तो बस यह एक है, और इस तबत्ती कुछ ना भाई। असली बात यह है, जिन्हें भगवान ने जिसका जो कर्म हम लिख दिया ना, वो तो वो ही होना है। गढ़े माँ ने होता मैं छोरे का मारूं, मैं नू कर दूं, मैं नू कर दूं, नहीं नू पढ़ा दूं, नू कर दूं, नू कुछ कर ले भाई। जो उस छोरे की किस्मत में भगवान जो लिख रखा है ना वो होगा। ये उस छोरी की, लड़का है चाहे लड़की, जिसकी जो भाग में लिख रखा है ना वो होगा। तेरे मारण थे, तेरे बत्ती हाथ पा चलाए थे, या बत्ती कुछ करे थे, कुछ ना हो, जो कुछ लिख रखा है ना वो होगा। ठीक है, मन मानो वो बड्डा होया 13-14 साल का होया, कितना रोड एक्सीडेंट मर गया, बात खत्म। कितना आंगा ला ले भाई तू। ठीक, तो ये सारी चीज सब प्रकृति है आत्मा भाई, अपना प्रकृति आगा जरूर। एक बात और बताऊं, भविष्य ने हो चल मैं आज रुपया इकट्ठा कर लूं, आज रुपया जोड़ लूं, और भविष्य में मन फायदा मिल जाएगा। भविष्य किसी ने दे रखा भाई, लेकिन कितना सब ने बेरा इस बात का, लेकिन फिर भी चाहे मन खुद ला ले, मन खुद बेरा, लेकिन फिर भी इंसान फिर भी रुपया जोड़े जाए, या फिर भी नहीं हो चले, आगे नहीं हो जाएगा, क्योंकि इंसानी फितरत है। नु बेरा पल का नहीं बेरा क्या होगा, लेकिन वो उस वर्तमान में नहीं जीता। ठीक है, उसके स्वभाव हिसाब बना रखा प्रकृति ने, भगवान ने उनके भीतरला हिसाब बना दिया। अगर वो चाहते हुए भी उन्होंने गरीबी इतनी देख ली, अगर वो चाहते हुए भी उस तरीके से नहीं खर्च कर सकता, ये उस चाहते हुए भी वो इस तरीके जीवन जी ही नहीं सकता। प्रकृति ने वो स्वभाव हिसाब बना दिया। जिसने घनी गरीबी देख ली वो बेचारा उस तरीके जी ही नहीं सकता। ठीक है, या जिसने गरीबी देख ली, जिसका रहम दिल बना दिया, तो वो नरमई का जीवन जीवोगा। ठीक है, उसका स्वभाव नरम बना दिया है, तो वो प्रकृति बनाव है। अगर वो स्वभाव उसका किसा बनाया, हुआ नेचर किसा है, वो सारी चीज भगवान ने पहले बनाया, वो दिल किसा बनाया। ठीक है, बाकी जो आज सही जीने लग रहा है ना, तो वो भविष्य में सही जीवेगा, और जो आज सही ना जी रहा है वो भविष्य में भी सही ना जीवे। ठीक है, यानी आज का है जो आज सही चल रहा है ना, वो आगे भी रहेगा। नहीं मैं सोचोगा आज सही को नहीं, तो आगे जाकर ना वरना क्या हो जाएगा। होना तो भाई भगवान ने लिख रखा था, जब भगवान ने लिख रखा ना, अगर जिंदगी इतनी ही सही जीनी है जब बची हुआ। ठीक है, बाकी एक गाना है कि ओरा ही कांटों पर मिलकर मिलेंगे साईं बाहर के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। ठीक है, तो यो गाना कितने प्रेरणादायक है। एक गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो समाज की घनी परवाह नहीं करनी चाहिए, अपनी जिंदगी ने अपने हिसाब से जियो। ठीक है, यह जिंदगी बार बार ना मिलती, लेकिन भाई कोने जी जाती है। बेशक मैं यह बात कहने भी लग रहा हूँ, कोने जी जाती, क्योंकि वे सारे हालात जो है ना, परिवार के हालात, जिम्मेदारी, वे इंसान को मजबूर करे हैं हालात के हिसाब से जीने में। ठीक है, कोने जी जाती है अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी आखिर में रिजल्ट ये लिखा है भाई, काश हम अपनी जिंदगी उस तरीके से जी लेते, काश भगवान हमने ऐसा समय देते था, हम उस जिंदगी न्यू जी लेते, काश से मैं रही रहे अगर न्यू हो जाता, या फिर आस में, काश मर आस में जिंदगी लिख जाए, अगर भविष्य में न्यू हो जाएगा। ठीक है, होना वो है भाई जो प्रभु ने लिख दिया। तो भाई यह बात थी।